1200, सारा जूता 1000-1200 से ऊपर का है। 500 रुपये वाला कोई भी नहीं है। कैसे लेंगे जूता? भैया ये लीजिए। क्या मैडम? जूते हैं भैया, और क्या है इसमें, वो भी आपके लिए, पहन लीजिए। अरे आप हमारे लिए जूते क्यों लेकर आई है? हम ले लेंगे ना, अगला महीना सैलरी आएगी तब ले लेंगे। क्यों लेके आई हूँ भैया? इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और मैंने आपको देखा आप हमेशा इस चप्पल में ही रहते हो। ठंड नहीं लगती क्या आपको? इसीलिए तो ये जूते लेके आई हूँ आपको। अब से आपको ठंड नहीं लगेगी। ये लीजिए। अरे नहीं मैडम, जूता बड़ा महंगा है, हम नहीं ले सकते आपसे, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अरे भैया आप मना क्यों कर रहे हो? मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये। इसमें लड़कों के जूते हैं, मैं लड़कों के जूते थोड़ी पहनूंगी। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारे लिए सोचा। कोई बात नहीं भैया, पर पहन लेना इसको, ठीक है? हाँ पहन लेंगे ना। ख्याल रखना। अरे वाह भैया, जूते तो सही साइज के आ गए ना आपको? हाँ फिट आए बिल्कुल। कंफर्टेबल है? हाँ बहुत अच्छे हैं। फिर तो बढ़िया है। चलो ठीक है भैया। अच्छा मैडम। हाँ भैया बताइए। वो ना, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया बोलिए ना, क्या बात करनी है? एक मदद चाहिए थी आपसे। मदद? मुझसे? कैसी भैया, कैसी मदद? 50,000 रुपये होंगे आपके पास? 50,000 रुपये? भैया लेकिन आपको क्यों चाहिए 50,000 रुपये? क्या है ना कि गांव में हमारी माँ रहती है, वो अक्सर बीमार ही रहती हैं वो, तो अब एकदम से डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करने के लिए। पहले बोलता 1-2 महीने पहले तो इंतज़ाम कर लेते, कल ही ऑपरेशन है, बोला ऑपरेशन करवाओगे तभी ठीक हो पाएंगी ये। अब एकदम से तो पैसों का इंतज़ाम होता ही नहीं ना। वैसे तो हम सोसाइटी ऑफिस भी गए थे एडवांस मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, सिर्फ 5,000 रुपये दे पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कैसे करें कैसे नहीं। अगर 1 हफ्ते पहले भी बता दिया होता डॉक्टर तो हम कर लेते कहीं से इंतज़ाम। बाकी अगर आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। 50,000 रुपये? देखिए इतना सोचने वाली बात नहीं है, क्या है ना, पूरी सोसाइटी में आपने हमारे बारे में सोचा, हमको ये जूते ला के दिए, हमारी मदद करी, बस इसलिए आपसे कह पाए, वरना हमने अभी तक किसी को कहा भी नहीं है। बाकी ऐसी कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, हम समझते हैं नहीं होंगे आपके पास। नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं कॉलेज में हूँ और नेक्स्ट महीने ना मेरे एग्ज़ाम भी चालू होने वाले हैं, तो नेक्स्ट महीने ना मेरे को वो एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट महीने अगर वो मैंने फ़ीस सबमिट नहीं की ना तो फिर वो मेरे को एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगले महीना क्या 15 दिन में मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और वैसे भी 3-4 दिन की बात है, किसी ना किसी से तो ले ही लूँगा पैसा, आप चिंता मत कीजिए उसका। अगर 15-10 दिन की बात है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगी भैया, लेकिन भैया प्लीज़ नेक्स्ट मंथ तक ना वो पैसे दे देना, नहीं तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ मैडम उसकी चिंता मत कीजिए, आते सारा पैसा लौटा दूँगा आपका। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। तो एक काम करना, जब आप फ्री हो जाओगे ना तब ऊपर आ जाना और मेरे को अपनी बैंक डिटेल्स दे देना, मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। ठीक है मैडम, आपकी वजह से माँ का ऑपरेशन हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है भैया, बड़े हैं आप मेरे से। बहुत अच्छे हैं आप। ठीक है भैया। भैया यहाँ पे पहले कोई और गार्ड भैया काम करते थे, वो कहाँ हैं? मैडम जी वो तो गया। गया मतलब भैया मैं ये पूछ रही हूँ काम पे कब तक आएंगे? वो नहीं आएगा मैडम अब तो। क्या बात होगी बताओ? नहीं कोई बात नहीं थी भैया। क्या हो गया मैडम बताओ ना, पैसे वैसे तो लेके नहीं गया आपसे? हाँ भैया एक्चुअली पैसे ही दिए थे मैंने उनको, वो भी पूरे 50,000 रुपये। वो कह रहे थे कि 10-15 दिन में वो लौटा देंगे, गांव से आएंगे फिर सीधा मेरे पैसे ही लौटाएंगे। मैंने उनको कहा भी था कि मेरे को नेक्स्ट महीने कॉलेज की फ़ीस भरनी है, मेरे एग्ज़ाम है, मेरे को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, और अब मेरे को परसों फ़ीस भरनी है भैया। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे पास ना तो उनका कोई एड्रेस है और फ़ोन नंबर था, फ़ोन नंबर लग ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैडम जी काम छोड़ दिया उसने यहाँ से, ऐसे किसी की मदद मत किया करो। 50,000 रुपये दे दिए आपने उसको तो। अरे लोग तो 1 रुपए की भी मदद नहीं करते जिसको जानते भी हो, और आपने तो किसी अनजान को 50 रुपये दे दिए। आपने तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अब नहीं आने वाला वो। बाकी देखता हूँ सुपरवाइजर से बात करके, पर मुझे नहीं लगता पैसे आपको मिल पाएंगे वापस। जी भैया।
मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने उन भैया की मदद करके सही किया कि गलत। अब मेरे को परसों कॉलेज की फ़ीस भरनी है। अगर मैंने फ़ीस नहीं भरी मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, और अगर एग्ज़ाम में नहीं बैठी पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या बोलूँ, पापा ने भी मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे ताकि मैं एग्ज़ाम की फ़ीस भर सकूँ। इसमें से 50,000 रुपये मैंने उन भैया को दे दिए थे। फंस गई, अब क्या करूँ। नमस्ते मैडम। अरे भैया कहाँ चले गए थे आप? पिछले 1 महीने से आपका कुछ अता पता ही नहीं था। मैडम जी माफ़ कीजिएगा, हमें देरी हो गई यहाँ आने में और आपके पैसे लौटाने में। वो क्या है ना कि गांव में हमारा एक ज़मीन है, बहुत टाइम से बिक ही नहीं रहा था। हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आपका पैसा कहाँ से लौटाएंगे। तभी हमने एक दोस्त को कुछ पैसा उधार दिया हुआ था 2 साल पहले, तो उसी ने फिर वो 1 लाख रुपया लौटा दिया हमें। उसी में से आपके लिए पैसा लेकर आए हैं 50,000 रुपये, वो भी नगद। ये लीजिए, गिन लीजिए एक बार। थैंक यू सो मच भैया। आपको पता है ना, मैंने पैसे देते टाइम आपको बोला था कि मेरे को नेक्स्ट महीने अपनी कॉलेज की फ़ीस सबमिट करनी थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, और आपको पता है कल लास्ट डेट थी फ़ीस सबमिट करने की। अच्छा हुआ आप टाइम से आ गए आज। अगर आज आप टाइम से नहीं आते ना तो कल मैं फ़ीस सबमिट नहीं कर पाती। पहले मैं सोच रही थी मैं कैसे 50,000 रुपये इकट्ठे करूँ, बहुत कोशिश की पर कहीं से इकट्ठे ही नहीं हो पाए, और घर पर भी नहीं बता सकती थी क्योंकि पापा ने पहले ही कॉलेज की फ़ीस मुझे दे दी थी। अगर आज भैया आप टाइम से नहीं आते ना तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाता। थैंक यू सो मच भैया। मैडम जी माफ़ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। क्या है ना, हम गांव जाते ही आपको फ़ोन करने वाले थे, तभी बस में हमारा फ़ोन ही टूट गया। बहुत बुरी तरीके से टूटा था, ठीक भी नहीं हो रहा था। उसके बाद जैसे तैसे करा के ठीक करने की कोशिश किया, हुआ ही नहीं। और नया फ़ोन भी लिया फिर हमने जैसे तैसे करके, लेकिन फिर सबका नंबर ही डिलीट हो गया, तो फिर आपसे बात कैसे ही कर पाते। और एक तो उधर हमारा ज़मीन नहीं बिक रहा था, गांव से यहाँ पर आ भी नहीं पा रहे थे, खाली हाथ कैसे ही आते। तो बस सोचा था कि जब तक आपके पैसों का इंतज़ाम नहीं हो जाता हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। अब पैसों का इंतज़ाम हो गया तो सीधा आपके पास चले आए पैसे वापस करने के लिए। कोई बात नहीं भैया, मेरे लिए बस इतना मैटर करता है कि आप टाइम से आ गए, वरना मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी कि आप आओगे भी कि नहीं। और सच बताऊं भैया, अगर आज आप टाइम से नहीं आते ना तो मेरा इंसानियत से भरोसा ही उठ जाता। शायद मैं आगे चल के किसी की मदद भी नहीं करती। आपने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, उसके लिए थैंक यू भैया। और अब आपकी माँ की तबीयत कैसी है? अब तो पहले से बहुत अच्छी है माँ मेरी। पता है, उन्होंने मुझसे पूछा कि पैसों का इंतज़ाम कहाँ से हुआ, तो हमने आपका नाम बताया तो बहुत खुश हुई, आपको आशीर्वाद भी दिया और बोली कि जब तुम वापस जाओगे तो हम तुमको कुछ देंगे, उनको दे देना। तो बस उन्होंने हमको ये देने को दिया है, लीजिए ना। अरे भैया इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप रख लीजिए। अरे मेरी माँ का आशीर्वाद है मैडम जी, आप रख लीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, लीजिए ना। ठीक है भैया, वैसे आंटी को थैंक यू ज़रूर बोलना मेरी तरफ से। ये तो बहुत सुंदर है। बाकी कुछ भूल चूक हुआ हो तो माफ़ कर दीजिएगा। चलते हैं, नमस्ते। जी नमस्ते। लोकेशन तो यहीं की दिखा रहा है, शायद यही है। लग तो यही रहा है, इसको बताता हूं मैं अभी। यहाँ पे आके आराम से सो रहा है। ओ हेलो, अबे ओ खड़ा हो, आधे घंटे से अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूं और यहाँ पे आके सो रहा है। अबे सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? खड़ा हो। इतनी नींद आ रही थी तो जाके अपने घर पे सोता ना, क्या जरूरत है नौकरी करने की। देखता हूं मेरा ऑर्डर कहाँ रखा है, सी में होगा पक्का। एड्रेस तो मेरा ही है। बाहर में जा, अब इस ऑर्डर के तेरे को पैसे भी नहीं मिलेंगे। सोता रहिए वहां पे आराम से, मैं तो जा रहा हूं अपना ऑर्डर लेके। अबे फोन बज रहा है इतनी देर से, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरा है क्या यार? हेलो हेलो जी, कहाँ पे आप? आज जिस चीज का डर था ना वही हुआ है सचिन के स्कूल में। आप पैसों का इंतजाम कर पाए कि नहीं? आज स्कूल में सचिन को साफ मना कर दिया कि इसको कल से स्कूल मत लाना। पहले 3 महीने की जो फीस बकाया है ना वो जमा करवाना। इतने लोगों के सामने मैडम जी ने हमें इतना सुनाया, समझ में ही नहीं आता। जब भी आपसे पैसे मांगो तो आप पैसों के लिए मना कर देते हो। अब बताइए, बिना पैसों का कुछ हो सकता है क्या?
ये तो सच में बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे लगता है बीमार होने की वजह से ये यहाँ पे सो गया है। क्या करूं? मिल गया ऑर्डर? कहाँ था वो? कहाँ मर रहा था इतनी देर से? अंकिता, वो डिलीवरी बॉय वहां पे सो रहा था। सो रहा था? तो तुम्हें ये ऑर्डर लाने की क्या जरूरत थी? 1 घंटे से हम उसका वेट कर रहे हैं, उसको कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं और वो घोड़े बेच के सो रहा था। ये ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं थी ना, मेरा खाना तो वैसे भी ठंडा हो गया होगा। एक काम करती हूँ, इसकी अभी की अभी कंप्लेन करती हूँ और वहां पे कंप्लेन में ये डालूंगी कि ये सो रहा था, कस्टमर की कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था। फोन कहाँ है? अरे नहीं नहीं, तुम उसकी कंप्लेंट मत करो। वो बेचारा मजबूर था और शायद वो बीमार था, तभी तो रोड के किनारे सो रहा था वो। अरे बीमार था तो उसको घर पे रहना चाहिए था ना। ये 2-4 रुपए कमाने के चक्कर में अपने कस्टमरों को परेशान कर रहा है। अरे नहीं अंकिता, शांत रहो ना कुछ देर, सुन तो लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो क्या हुआ, मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो मैं भी इसी इरादे से गया था कि उसकी कंप्लेंट करूंगा, लेकिन मैंने देखा कि वो बीमार होने की वजह से वहाँ पे सड़क के किनारे ही सो रहा था। तो मैंने उसको बहुत उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो काफ़ी गहरी नींद में था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो बीमार है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ऑर्डर लेके निकल जाऊँ, उसको पैसे भी नहीं दूंगा, कम से कम इसी बहाने उसको अकल तो आएगी। अब काफ़ी देर से उसका फ़ोन भी बज रहा था। जब वो फ़ोन नहीं उठा पाया तो उसका फ़ोन मैंने उठाया, तब मुझे पता चला अंकिता वो इंसान कितना ज़्यादा मजबूर है। सच कहूँ अंकिता, हम लोग ना किसी को भी ऐसे ही जज कर लेते हैं। हम तो घर पे बैठे हैं, हमें क्या पता वो किस हालातों में ये सब काम कर रहा है। 2 महीने हो चुके हैं उसको, उसने अपने बच्चे की स्कूल की फीस तक नहीं भरी है। अब देखो ना अंकिता, जो इंसान पाई पाई जोड़ कर भी अपने बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा है, वो इंसान कैसे काम चोरी कर सकता है? वो बेचारा मजबूर था, बीमार था, इसलिए वो वहाँ पे सो रहा था। कभी कभी अंकिता हमें पता नहीं होता कि सामने वाला किन हालातों से गुजर रहा है। हमें तो कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि भगवान ने हमारे पे इतनी कृपा रख रखी है कि हमारे पास उतने पैसे हैं कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन वो लोग एक एक पैसा खर्च करने के लिए भी ना 100 बार सोचते हैं। उसकी बीवी की सारी बातें सुनने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसकी मदद कर दूं। जो मेरे पास 15,000 रुपये थे वो मैंने उसके बैग में रख दिए। अब वो पर्चा मैं वहाँ इसलिए छोड़कर आया था ताकि उसको पता चल जाए कि मैंने अपना ऑर्डर ले लिया है और जो पैसे उस बैग में रखे हैं वो मैंने ही रखे हैं, जिससे उसके बच्चे की फीस भर जाएगी। कई बार जिंदगी इतनी आसान नहीं होती अंकिता जितना हम समझते हैं। हाँ राहुल, शायद तुम ठीक कह रहे हो। उसकी कॉल ना उठाने की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उसकी कंप्लेन तक करने वाली थी। हमें भी देखना चाहिए कि वो लोग ना धूप देखते हैं ना छाँव, घर घर जाकर के लोगों का ऑर्डर पहुंचाते हैं। हम भी मजबूरी में खाना ऑर्डर करते हैं, तो उनकी भी तो कुछ ना कुछ मजबूरी होगी ना, जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा हुआ राहुल तुमने मेरे को समझा दिया कि मुझे उसकी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, और अच्छा हुआ राहुल तुमने उसकी मदद कर दी, क्योंकि गुस्से में अगर मैं उसकी कंप्लेन कर देती तो वो लोग उसको पक्का नौकरी से निकाल देते और बाद में मुझे पता लगता है इस बारे में, तो सही में मेरे को बहुत अफसोस रह जाता कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया। ये लो, अब ये खाना तो गर्म कर दो, साथ बैठ के खाते हैं। हाँ तुम 2 मिनट रुको, मैं खाना गर्म करके लेके आई। अरे बाप रे बाप, माथा की तलवार है। कहाँ लेटे? अरे स्कूटी भी आई है। अच्छा हुआ पूरा खाली रोड है, वरना तो आज सारा सामान लुट जाता हमारा। अंदर देखे, ऑर्डर कहाँ गया हमारा? इतना सारा पैसा कौन?
हे भगवान, ये कैसी नीला है तेरी। हमको पैसों का इतना जरूरत था, सुनीता को बताते। हाँ सुनीता, तुम बोल रही थी ना कि छोटू का फीस नहीं भरते हम, बच्चा पढ़ेगा कैसे। उसका सारा फीस भरेंगे हम, हमारा बच्चा भी पढ़ाई करेगा, उसको कोनो बात का तकलीफ नहीं होने देंगे हम। अरे साक्षात भगवान आए हैं हमारी मदद करने के लिए। अब तो सारा उम्मीद खो दिए थे, सोचे थे कि पता नहीं इस बार भी छोटू स्कूल जा पाएगा कि नहीं। अरे जिन साहब का ऑर्डर लेकर आए थे ना, वो कोई भगवान का ही स्वरूप थे। उन्होंने हमारी मजबूरी समझी और हमारे खाने वाले डिब्बे में कुछ पैसे और एक पर्चा छोड़ के गए। और नहीं तो क्या, वरना उनको हमारी मजबूरी कैसे पता चलती। अरे हम तो बीमार थे, घर से दवाई खा के निकले, इतनी ज्यादा नींद आने लगी कि रास्ते में रुक के कहीं सो गए। सच बता रहे हैं, अगर उनकी जगह कोई भी होता ना तो हमारा कंप्लेन करता, नौकरी जाने का खतरा हो सकता था हमें। लेकिन उन्होंने तो उल्टा हमारी मदद की। सच में इंसानियत आज भी जिंदा है। कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऊपर वाले ने जैसे तैसे करके हमारी बच्ची की फीस का इंतजाम कर दिया है। देखना, अब हमारा बच्चा स्कूल भी पढ़ेगा और उसको अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। हम अभी तुरंत जाते हैं उसके स्कूल में, उसका सारा फीस भर देते, फिर हमारा छोटू भी स्कूल जा पाएगा। सच में भगवान, इंसानियत आज भी जिंदा है। तो कब तक हो जाएगा ये सारा काम? अरे राहुल, मैं जतिन, सरकारी स्कूल में साथ में पढ़ते थे। कैसा है भाई? ठीक हूँ। सर, ये आपका दोस्त है क्या? दोस्त? अरे बचपन का दोस्त है। एक ही स्कूल में साथ में पढ़ते थे, एक ही बेंच पर बैठते थे और एक ही टिफिन से खाना भी खाते थे। फिर ये पढ़ाई लिखाई के लिए शहर आ गया। इतने सालों बाद मिला है हमें। और क्या कर रहा है आजकल? अरे ये सर की साइड है। अरे तू इतना बड़ा आदमी बन गया। वाह वाह भाई, तुझे देख के ना दिल खुश हो गया। तू चिंता मत कर, यहाँ जितना लोग काम कर रहे हैं ना, सबको बोल देंगे कि हमारे दोस्त का काम है ये, बहुत अच्छे से संभाल के देखभाल के काम करे। हाँ ठीक है, चल जा, काम कर अपना। हाँ समझ सकते हैं, बड़ा आदमी है, काम होगा कोई। चलते हैं। चल ठीक है। सर, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप क्या सोच रहे हैं। आप कितने बड़े आदमी हैं, ऐसी साइट्स तो आपके पास पता नहीं कितनी होंगी, और आपका दोस्त एक मामूली सा मजदूर। अगर किसी को पता चलेगा कि इतनी बड़ी साइट के मालिक का दोस्त एक मजदूर है, तो आपकी इमेज पे तो दाग लग जाएगा ना। सुनो, ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी, और कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। आज की दिहाड़ी? लेकिन काम तो बहुत सारा बाकी है अभी। वैसे भी मेरे दोस्त का साइड है, काम तो पूरा करवा कर ही जाएंगे। अबे सर नहीं बोला है तेरे को काम से निकालने के लिए। सर ना तेरे को काम से निकाल चुके हैं। राहुल ने ऐसा क्यों किया? अबे ओ बेवकूफ, तू गधा है क्या? तेरे को पता नहीं है कि सर की रेपुटेशन कितनी है इधर? और तू खुद सोच, तू सर का दोस्त है, अगर किसी को पता चला तो सर की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। वो क्यों ही रखेंगे तेरे को यहाँ पे काम पे? तू एक काम कर, किसी और साइट में जा, किसी और साइट में काम कर लियो। और सुन, जाने से पहले ना किसी को बताइयो मत कि तू सर को जानता है और तू सर का दोस्त है, वरना अगर किसी को पता चला ना तो तू खुद सोचो तेरे साथ क्या हो सकता है। अब जितना जल्दी हो सकता है ना यहाँ से निकल जा, शक्ल मत दे खड़े खड़े। राहुल, माँ को बताया था कि तू हमें मिला था। माँ बहुत गुस्सा हुई कि
तुझे घर पर नहीं बुलाया हमने। वो तुझे बहुत याद कर रही थी। माँ ने लड्डू बनाया तेरे लिए बड़े शौक से, वो भी अपने हाथों से। और ये वही लड्डू है जो तू बचपन में खाया करता था ना। ले, अब माँ को क्या बताऊँ कि जिसे वो अपना दूसरा बेटा समझती है, वो दोस्त तो मेरा बहुत बड़ा आदमी हो गया है। मुझे अच्छे से पता है कि तू इस लड्डू को छूना तो दूर, खोल के देखेगा भी नहीं। कोई बात नहीं दोस्त, शायद यहीं तक सफर था हमारा साथ में। मैं बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तू और बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन हाँ, कभी मुझसे ना टकराए। चलता हूँ। अरे सिक्योरिटी गार्ड, तेरी ड्यूटी इधर है ना, वहां पे क्या कर रहा है तू? इधर आ। आया मैडम। जी। तू मुझे एक बात बता, तेरे को हम पैसे किस चीज के देते हैं? यहाँ की देखभाल करने के ना। तू वहां पे बैठ के क्या कर रहा था? आराम। क्या है ना मैडम, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बस ठंड लग रहा था, इसलिए वहाँ पर आग लगा ली, और कुछ नहीं। अगर तेरे को इतनी ठंड लग रही थी तो घर से स्वेटर पहन के आता या शॉल लेके आता। यहाँ पे बैठ करके आग जला के आराम कर रहे हैं। और तू मुझे एक बात बता, तू क्या यहाँ का महाराजा है? अगर तेरी पीठ पीछे कोई यहाँ पे घुस गया और किसी ने चोरी कर ली, फिर उसका जवाबदार कौन होगा? नहीं मैडम जी, हमारा पूरा ध्यान था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ज़्यादा दूर थोड़ी बैठे थे, बस ठंडा था इसलिए यहाँ पर बैठ गए। और आप ही ने तो बोला था कि जैसे ठंडा चालू होगा तो आप हमको स्वेटर या जैकेट दे देंगे, तो आप अभी दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अरे बोला था तो क्या सारा सामान उठा करके तेरे को दे दूं? तू यहाँ पे हमारे घर का गेस्ट है क्या? तेरी तरह एक काम नहीं है मुझे, 36 काम है। समझ में आया? जब मर्जी चाहे तब तेरे को कपड़े देती रहूं अपनी अलमारी से निकाल निकाल करके, है ना? और वैसे भी ये तो तेरी जिम्मेदारी बनती है। तुझे ठंड लग रही है तो तेरे को अपने लिए कपड़े खरीदने चाहिए ना, कि हम तेरे को खरीद के कपड़े देते रहे। नहीं मैडम, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, बाकी जगहों पर कंपनी से भी मिलता है, घर से मिलता है। अभी हमारा दोस्त है ना, उनको उनके कंपनी से जैकेट मिला है, तो बस इसलिए बोल रहे थे आपको देने के लिए, और कोई बात नहीं है। और वैसे भी आपने हमसे बोला था तो बस इसलिए आपसे मांग लिया। हाँ, मैंने कहा था तो, लेकिन अब मैं ही तेरे को मना कर रही हूँ। एक भी फटा हुआ कपड़ा भी होगा ना, वो भी नहीं दूंगी तेरे को। अरे तेरे को हर महीने सैलरी देते तो हम, वो भी 15,000 रुपए। उसमें से कुछ खर्च करके कपड़े खरीद लेना अपने लिए। और जैकेट आती कितने की है? 4-5 हजार रुपए की तो जैकेट आती है, अच्छी खासी मिल जाएगी गर्म जैकेट तेरे को इतने पैसों में। 10,000 रुपए तो तेरे सूखे बच रहे हैं ना, उससे काम चला लियो बाकी के महीने का। पता नहीं क्या है, इतना काम तो हो नहीं रहा और मेरे सामने यहाँ पे कैची की तरह जबान चलाई जा रहा है। आपका बात बिल्कुल ठीक है मैडम कि हमको तनख्वाह मिलता है, लेकिन दरअसल बात क्या है ना, उसी तनख्वाह में पूरा घर चलाना पड़ता है। बच्चा का फीस है, राशन है, दवा दौरी है, सब कुछ का हमको देखना पड़ता है ना। अब ऐसे में स्वेटर ले लेंगे तो पूरा महीने का हिसाब गड़बड़ा जाएगा। अच्छा जी, इतनी प्रॉब्लम चल रही है क्या तेरे घर पर? तो ढंग से काम कर लेना, फिर इसी चीज के पैसे लेता है ना तू। डर नहीं है क्या तेरे को कि हम तेरे को नौकरी से निकाल देंगे अगर ये फालतू की हरकतें करता रहा तो? हमारे साथ तो नाइंसाफी है ना, काम करना नहीं है और पैसे पूरे महीने के चाहिए। ठीक है मैडम, नहीं सेकेंगे हाथ, नहीं जाएंगे उधर अब से। एक बात ना कान खोल करके सुन लियो, अगर मैंने तेरे को ये सब दोबारा करते हुए देखा ना तो एक दिन में 2 दिन के पैसे काटूंगी। समझ में आया तुझे? क्या हुआ अंकिता, क्यों डांट रहे हो जतिन को? क्यों ना डांटू इसको? पूछना जरा इसने किया क्या है? एक तो हर महीने 1 तारीख को आकर के खड़ा हो जाएगा कि साहब मेरे को पैसे दो, मैडम मेरे को पैसे दो। काम ढेले भर का नहीं करता। अभी मैंने इसको पता है क्या करते हुए पकड़ा, वहां पे आग सेक रहा था। अगर पीछे से कोई अंदर चला जाता, चोरी कर लेता, फिर उसका जवाबदार कौन होता? ये तो हमारे मत्थे चढ़ जाता कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप देख लो। और साहबजादे को देखो तो सही, जब मैंने इसको समझाया तब यहाँ पे आकर के मेरे को कह रहा है कि मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को एक काम करो जैकेट दे दो। अब बताओ, इसको सैलरी नहीं देते हम, ये खुद कुछ नहीं खरीद सकता। क्या हुआ भाई? वो सर क्या है ना, वहाँ बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, धूप चला गया था उधर से, तो सोचे थोड़ा दूर में ये जगह है, यहाँ पर आग जला लेते हैं, यहाँ बैठ जाएंगे तो ठंडा नहीं लगेगा। और आप ये मत सोचिए कि हम कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, हमारा पूरा ध्यान उधर ही था, कोई भी ऐसे नहीं घुस सकता था अंदर। और बात रहा जैकेट का, तो मैडम ने हमको बोला था कि जैसा ही सर्दी चालू हो जाएगा तो वो दिलवाएंगी हमको, बस इसलिए हम मैडम से बोले। और हमारा यार दोस्त जहाँ काम करता है ना, उनका कंपनी में भी मिला है, और यहाँ सोसाइटी है ना पास में, वहाँ भी सबको कपड़ा वहीं से दिया गया है, बस इसीलिए बोल रहे थे, और कोई बात नहीं है भैया। अच्छा, वहाँ पे मिलता है ना तो वहीं से जाकर के ले लो। हमारे यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड काम करता है ना, उसको हम नहीं देते। एक काम करो, जाके अपने यार दोस्त से मांग लो।
अंकिता, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे वो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, तो जैकेट और कपड़े भी तो हमसे ही मांगेगा ना, ये कहीं और से मांगेगा? अरे सभी कंपनी वाले, सभी सोसाइटी वाले देते हैं, तुम क्यों नहीं दे रही हो? अरे यार राहुल, कैसी बातें कर रहे हो? हम इसको सैलरी देते तो है, वो भी पूरे 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए में से एक जैकेट नहीं खरीद सकता, और हम क्यों दे इसको? एक तो सैलरी भी दे, ऊपर से जैकेट भी दे। अभी तो सर्दी चल रही है, तो इसीलिए सर्दी के कपड़े मांग रहा है। गर्मी आएगी तो कहेगा गर्मी के कपड़े भी दे दो। अरे हमने ठेका ले रखा है क्या इसका? यहाँ पे काम करता है, हम पैसे देते हैं, बात खत्म। अरे तुम सैलरी देती हो, वो तो उसके काम की देती हो ना, और जो कपड़े हैं, जो उसकी यूनिफॉर्म है, वो तो हमें ही देनी पड़ेगी ना। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, यूनिफॉर्म में जैकेट भी आती है, और तुम जब जैकेट नहीं दोगी तो वो बेचारा क्या करेगा? जब सर्दी लगेगी तो आग तो तापेगा ही ना। और वैसे भी अंकिता, वो कहाँ इतनी दूर था, वो रहा गेट, उसके बगल में ही तो बैठा था ये। बेचारे को ठंड लगेगी, कुछ तो करेगा ही ना। तुम एक काम करो, उसके लिए जैकेट ले आओ, और जब ठंड नहीं लगेगी ना तो कहीं जाएगा भी नहीं। क्यों भाई, नहीं जाओगे ना? मैनी साहब, मिल जाएगा तो क्यों जाएंगे? अच्छा ठीक है, सिर्फ आप कह रहे हो इसलिए दे रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इतनी समाज सेवा करने का। अंकिता, वो काम हमारे यहाँ पे करता है तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको कपड़े दें, और हम ही लोगों को उसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग अपने एम्प्लॉयज को कपड़े देते हैं, तो हमें देने में क्या दिक्कत है? अरे नहीं देनी मेरे को इसको कोई जैकेट। अगर आपकी कोई जैकेट पड़ी होगी पुरानी या फटी तो दे दूंगी, वरना आप एक काम करना, आप मार्केट जाना और इसके लिए ले आना जैकेट। ठीक है, तुम रहने दो, मैं ले आऊंगा मार्केट से। वैसे जतिन, क्या साइज आता है तुम्हें? एक्सेल आता है साहब। ठीक है, मैं तुम्हें स्वेटर और जैकेट दोनों ला कर दे दूंगा। सॉरी मालकिन।